हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टेक केयर फार्मा। मैं सुष्मिता आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स विच इज़ PP1 BP302 टी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज। तो हम सबसे पहले यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है इमिरेट एंड इवैल्यूएट फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। हमें बताना है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। जैसे हमारा टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ये सब हमें बताना है डेफिनेशन के साथ। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और ये भी पूछा जा सकता है डिस्कस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। ये हमारा कई बार पूछा जा सकता है कि आप सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड की बताएं या सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड की या गैस इन लिक्विड की। ये पूछा जाता है हमेशा 7 मार्क्स में, या तो आपके 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट 7 मार्क्स में पूछते हैं, 10 मार्क्स में ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। मैकेनिज्म बतानी है किसकी? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन की। बेसिकली ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। और हमारा फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मोस्टली क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जो 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं, वो इन्हीं यूनिट से पूछे जाते हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा बनता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट राउट्स लॉ। हमारे जितने भी लॉज होते हैं ना, इनको हमको हमेशा पढ़ के जाना है। लॉज वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में आ सकते हैं, या क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में पूछा जा सकते हैं कि बताइए राउट्स लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, डिफाइन कीजिए, ये सब। तो हमारे राउट्स लॉ कौन होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर हम बताएंगे तो जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे राउट्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, और इनके एप्लीकेशन बताने हैं। बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी लॉज होते हैं अगर वो 2 मार्क्स में आ सकते हैं, जैसे डिफाइंड लॉज, और ये पूरा क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है 7 मार्क्स में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बनता है कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट एप्लीकेशन एंड इट्स लिमिटेशंस। या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, या तो पूछ लेगा लिमिटेशन, या दोनों पूछ सकता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, पेपर बनाने वाले पे कि कैसा पेपर बनाना चाह रहा है वो। सिक्स क्वेश्चन हमारा है राइट डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल होते हैं, जो डिफ्यूजन सिस्टम होता है, हमें उसे पूरा डिफाइन करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगर 7 आपको हमेशा क्वेश्चन के मार्क्स को देख के उसको अटेम्प्ट करना है, उसमें थ्योरी लिखनी है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सके उतना लिखना है। और हमेशा याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का कुछ भी आ रहा है तो आप वो लिखिए ज़रूर, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, आपको मार्क्स डेफिनेटली उस क्वेश्चन में मिलेगा। कहते नहीं है ना से कुछ सही, तो 0 से अच्छा है कुछ मार्क्स ही मिल जाएंगे। यूनिट 2 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। यूनिट 2 में हमारा है पहला क्वेश्चन डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन डिटेल। जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी हमें बतानी है डिटेल में ड्रग की। जैसे हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ह्यूमिडिटी है, डिफ्यूजन है, ये सब हमें सब बताना है, सबकी डेफिनेशन लिखनी है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर 7 मार्क्स में बनता है तो हमें ऐसे लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर्स एंड हाउ कैन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर्स बी चेंज। तो हमने जैसे पढ़ा था यूनिट 2 में, हमने पढ़ा था ना कि हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है सॉलिड लिक्विड गैस की, तो वही स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। तो इसमें हमें क्या लिखना है? स्टेट ऑफ मैटर्स में हमें बेसिकली सॉलिड लिक्विड इन सबकी डेफिनेशन लिखनी है, और एक चार्ट जो बनता है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, फिर उनकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर लिक्विड से सीधा गैस में चेंज हो रहा है तो फिर क्या उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसको डिफाइन करना है। या सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो रहा है तो उसका प्रोसेस का क्या नाम है, उसको डिफाइन करना है। तो इसका एक चार्ट आपको फॉर्म में बना के पेपर में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। सब्लिमेशन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, क्या हमें बताने हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें किसके डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन बताना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। इसका एक चार्ट आपको कभी भी डिफरेंशिएट आएगा तो आपको पता है ना कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, बीच में लाइन खींच के, और आपको पूरा डिटेलिंग कर देनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, नाइफ से कट करने पे ब्रिटल है क्या है, सब कुछ हमें इसमें बता देना है।
विथ एग्जाम्पल के साथ। आप एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में अगर कोट कर पाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो वो आपके क्वेश्चन को जो आपके आंसर है उसको इन्हेंस कर देता है और पॉसिबिलिटीज़ होती है मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने की। फिर हमारा शॉर्ट नोट पूछ सकता है, क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट नोट ऑन एनी टू या शॉर्ट नोट ऑन दिस एंड यू हैव टू चूज। तो हमारा किस पे पूछ सकता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है, लेटेंट हीट है, वेपर प्रेशर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एरोसोल्स बेसिकली फॉर इनहेलर्स, पॉलीमॉर्फिस क्या है, ये सब ये हमारे 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली मतलब हर बार ही पूछे जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है और इंटरफेशियल टेंशन क्या है, उसके बाद इसकी पूरी जो आपको इसका एक डेरिवेशन होगा, इक्वेशन होगा, वो पूरा उसका लिखना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज़ द इंटरफेशियल टेंशन एंड देयर मेथड ऑफ मेजरमेंट। अगर क्वेश्चन आ गया इंटरफेशियल टेंशन को मतलब बताना है और उसका मेजरमेंट करने का सिस्टम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 3 से यही दो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें रिंग डिटैचमेंट जो इंटरफेशियल टेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते थे, वो मेथड हमें पूरा उसमें डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, अच्छे से बताना है। और उनके जो डायग्राम्स हैं अगर वो आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कोट कीजिएगा अपने पेपर आंसर शीट में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, उसके डेरिवेशन जो है वो पूरा हमें लिखना है, उसका डिफाइन करना है, उसके बारे में जो भी कुछ आ रहा है आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन सोल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी क्या है, सोल्युबलाइजेशन क्या है, उसकी इसके बारे में पूरा लिखना है कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, पूरा सोल्युबलाइजेशन में जितनी भी आपको समझ में आए, पूरा मिसल फॉर्मेशन क्या है, पूरा आप उसको बना के लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आपके लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, डिटर्जेंसी से मुझे याद आया कि डिटर्जेंट हमारा कोई भी कलर का होता है पर उसका फॉर्म हमेशा वाइट कलर का क्यों होता है, ये क्वेश्चन ज़रूर मुझे बताइएगा। व्हाट इज सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, सरफेक्टेंस एंड HBL स्केल, सॉरी HLB स्केल। हमारा ये दोनों पूछा जा सकते हैं, या तो HLB स्केल पूछ लिया जाता है, 7 मार्क्स में ऑलमोस्ट मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस फ्री एनर्जी का खाली डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, और इसका 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 7th क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। ध्यान हमेशा दीजिएगा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों जो वर्ड हैं, इन दोनों की डेफिनेशन एकदम डिफरेंट है, दोनों का मतलब एकदम डिफरेंट है और इनको डिटेल में डिस्कस करना है, ये हमें पढ़ना है। फिर हमारा यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 में हमारा सबसे पहले आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में तो पूछा ही जा सकता है, 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, या हमारा पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा पूछा जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्सेस या क्लासिफाई कॉम्प्लेक्सेस एंड डिस्कस मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इन डिटेल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में हमें डिस्कस डिटेल में पूरा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है राइट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मेथड पूरा एनालिसिस जो भी होगा वो हमें बताना है। ये मोस्टली 7 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का शॉर्ट में डेफिनेशन या कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें है डिस्कस थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है डिफाइंड लिगेंड एंड इट्स टाइप, लिगेंड्स है और इसके टाइप्स हैं, इसका क्वेश्चन बन सकता है हाउ द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन इन्फ्लुएंस देयर एक्शन। कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी बनाते हैं वो लोग, कुछ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसपे जैसे कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पुटअप किया है कि हाउ द बॉन्डिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन इन्फ्लुएंस द एक्शन। जब बॉन्डिंग का ड्रग जो प्रोटीन से होगा तो वो उसकी एक्शन कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो इसका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन, इसका सब कुछ आप लिख के इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 5th यूनिट की ओर बढ़ते हैं हम। 5th यूनिट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड पीएच। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में हमेशा बनता है, पर बनता ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमेशा। मैंने अभी आपको पहले ही बताया 1st यूनिट है, 5th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है।
दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राइट डिफरेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच के लिए कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उनको लिखना है, जैसे कि इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, कैलोरीमेट्रिक मेथड है, ये सारे मेथड्स को हमको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोरेसेंस पीएच स्केल। जो सोरेसेंस पीएच स्केल है उसके बारे में पूरा आपको डिस्कस करना है, पूरा डायग्राम डिटेलिंग में बना के आप उस पर पूरा उसको डिटेल में बताएंगे। फिर फोर्थ हमारा है डिफाइन बफर्स। बफर क्या है ये बताना है। बफर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम और फार्मास्यूटिकल सिस्टम में बफर जो होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग करनी है। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है डिस्कस बफर इक्वेशन इन डिटेल। जो बफर की इक्वेशन है, जो हेसल बैच इक्वेशन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स से 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। जो हेसल बैच इक्वेशन है फॉर एसिड के लिए बताना है हमें, फिर बेस के लिए बताना है, फिर इसके पूरी फॉर्मूला पूरा जो है हमें वो कोट करना है फॉर एसिड के लिए, फॉर बेस के लिए। बहुत अच्छे से लिखना है इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन। हमारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोट लिखिए है। ऑलमोस्ट सब में सब यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट नोट्स के टाइप का करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें हमारा पूछा जा सकता है बफर कैपेसिटी क्या है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, बफर और बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। फिर इसमें पूछा जा सकता है डिफाइन बफर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बफर क्या है, उसके क्लासिफिकेशन, और राइट अबाउट बफर एक्शन। बफर एक्शन के बारे में हमें बताना होगा। फिर इन सभी को मिला के एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड देयर मेथड ऑफ टोनिसिटी एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। हमारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है डिफाइन बफर टोनिक सॉल्यूशन एंड देयर मेथड ऑफ टोनिसिटी, और उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं ये बताया जा सकता है। तो हमारी इसमें से 1 और 5th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन 1, 5th एंड 3rd यूनिट से ये 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, और ये यूनिट 4 से हमारा ये कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, और इजी है, आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़िएगा तो समझ में सब आएगा। उसके बाद से अगर आपको 2 मार्क्स से क्वेश्चन की सीरीज चाहिए इन डिटेल विथ सॉल्व आंसर, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के ज़रूर दूंगी उसकी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके बिना किसी परेशानी के।